तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जानता हूँ ये पॉडकास्ट थोड़ा डिलेड है, पर किस रीज़न से है वो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। और इस पॉडकास्ट के बाद वो सारे रीज़न वैनिश हो जाएंगे एक तरह से, क्योंकि ये पॉडकास्ट हम करने वाले हैं के कृष्ण कुंद्रा जी के साथ, जिनका आर्ट फील्ड में बहुत बड़ा नाम है। इनके साथ कन्वर्जेशन में हम बहुत बातें सीखेंगे आर्ट फील्ड से रिलेटेड, और इनके पर्सनल साइड को भी हम फिगर आउट करेंगे और प्रोफेशनल साइड से भी हम कुछ ग्रैस्प करने की कोशिश करेंगे। मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने इस पॉडकास्ट के लिए 2 महीने तक वेट किया है। आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर दिस पॉडकास्ट। उन्हें मैं जैन 2023 से फॉलो कर रहा हूँ, मीन्स टू से डैट अभी 11 महीने हो गए हैं, लगभग 1 साल का अराउंड हो गया है। तो मैं उन्हें पॉडकास्ट में बुलाने के लिए बहुत तत्पर था। एक तरह से ये पॉडकास्ट की देन ही वही है, क्योंकि उन्हें विजुलाइज करके मैंने ये पॉडकास्ट का इनोग्रेट किया था। उन्हें बुलाना ही मेरे लिए पहला गोल था, जो कि आज अचीव हो रहा है। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे समझेंगे कि अभी आर्ट फील्ड में भी क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो किस वे में उसकी हेल्प कर रहे हैं, उनके जीवन के अंदर क्या आर्ट ने क्या बदलाव किया है, और उनकी प्रोफेशनल जर्नी को हम समझेंगे और उनसे कुछ ग्रैस्प करेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस 4th एपिसोड ऑफ गर टॉक पॉड विद के कृष्ण कुंद्रा जी। गर टॉकपोर्ट एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। आपके कृष्ण कुंद्रा जी, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। तो सर, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया, बेहतरीन। ओके, सबसे पहले एक ऑफ ट्रैक क्वेश्चन लेते हैं। आपका नाम के कृष्ण कुंद्रा जी है, ये एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी से कुछ कनेक्टेड है, रिलेशन है इसका? नहीं नहीं, के ऐसा का नहीं, एक्स्ट्रा ऐसा के? कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जब कॉलेज टाइम पे ये प्रोफाइल बना रहे थे फेसबुक वगैरह का, तो उस टाइम एक जूनियर ने बनाया था। तो उस टाइम वो फेसबुक में ऐसा होता था कि ऑटोमेटिकली वो खुद सजेस्ट करता था। मैंने डाला कृष्ण ओके कुमार ही था, या कृष्ण कुंडारा डाला था आई थिंक। तो के कृष्ण कुंडारा वो खुद ब खुद उसने दे दिया, तो तब से लेके अब तक चला आ रहा है। ओके। एक क्रिस्प इंट्रोडक्शन हो जाए आपका फील्ड से रिलेटेड, या कुछ चेंजेस आए आर्ट में जाने से बाद, तो वो बता दो। इंट्रोडक्शन तो ज़्यादा कुछ नहीं है। एक स्वतंत्र कलाकार कहलाना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। वो एक अलग बात है कि मैं सहायक प्रवक्ता हूँ, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हाल फिलहाल पिछले 5 वर्षों से। और उससे पहले मैंने मतलब ये अपना स्टूडियो डेवलप किया था गुड़गांव में, देन मैं वहीं पे काम करता। तो एज अ आर्टिस्ट कहलाना ज़्यादा पसंद है। मतलब ये टीचर मेंटोर, चलो ये तो ठीक है, ये तो जर्नी है लाइफ। तो यही क्वालिफिकेशन है, BFA MFA PhD परसुइंग, बस। और आप अभी कहाँ पे काम कर रहे अभी हो? मैं मेरठ में यूनिवर्सिटी असिस्टेंट में हूँ, प्रोफेसर। है ना। और ओके जो ओके। मेरा स्टूडियो है वो हमारा है, मेरा जो गुड़गांव में है, DLF फेस 1 में मेरा स्टूडियो है। और मैं रहने वाला जयपुर का हूँ। तो ये ओके 3 शहरों के अंदर झामाझोल हो रहा मामला। ओके। आपने बहुत बार एक चीज़ बता रखी है, आप हर वीडियो में आने से पहले जय लंकेश बोलते हैं, तो ये कैसे है? यार ये सवाल तो आना ही आना है बस। मैं कहा मैं भी पूछ लेता हूँ, पहला ही पॉडकास्ट है इसलिए। जय लंकेश का कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि रावण को लेके ही है। एक ये था कि बच्चों को एक नई एनर्जी देनी थी। एज अ टीचर आप जब क्लास में एंटर होते हो, तो पता क्या है, आजकल सुस्त बच्चे बहुत ज़्यादा है। ये सुस्त वाली जो ब्रीड है ना, ये अभी बहुत ज़्यादा है। हमारे टाइम पे उतना नहीं था, है ना। हम्म। तो ये कुछ ना कुछ एक बहाना देना था, है ना। तो जय माता दी, जैसे अभी एक ये चल रहा ना, जय श्री राम, ठीक है। हाँ जी, हाँ मतलब जी। किसी को नहीं पता, तो जय श्री राम हाँ हाँ उसका हाँ। शाब्दिक अर्थ, उसकी मतलब माइथोलॉजिकल भी वो ढंग से नहीं जानते हैं नाम। लेकिन वो एक चला रहा था धा धा। तो मैंने भी उसी एनर्जी को यूज में लिया, वही एक राजनीति की। उसके तहत एक हल्का सा ये जय लंकेश फेंका बच्चों के सामने, नया चीज सर्व किया, जिससे कि किसी ना किसी बहाने से उनमें एक एनर्जी है। तो जब भी मैं आता था क्लास में, तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जय लंकेश ऐसा करके एंटर होता था, तो वो जग जाते थे वो बच्चे, है ना। हाँ। और लंकेश ही क्यों, ये चुनाव मतलब ये भी तो हो सकता था, मतलब कि जय सुरेश, जय रमेश, जय जय छगन, कुछ भी हो सकता है। वो एनर्जी कोई जरूरी नहीं है हाँ कि वो हाँ लंकेश ही। बट लंकेश इसलिए कि मुझे ना शुरू से थोड़ा सा पसंद है वो कैरेक्टर, है ना, रावण।
नाम में ही दम है ना। और उसके बाद हम्म। दूसरी चीज की पावर, पावर का प्रतीक है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे एवेंजर्स मूवी देखी होगी आपने, तो हाँ जी, हाँ एवेंजर्स जी, हाँ में जी। किसी को फैन हूँ आयरन मैं तो। मैन पसंद है, किसी को थॉर पसंद है, किसी को हम्म। स्पाइडरमैन पसंद है, जो भी है ये, है ना। मुझे थेनोस पसंद है, सबको पकड़ कर मारता है वो, समझ रहे हो कितना पावरफुल है, हाँ। अकेला वेट करता है उनका हाँ। इंतजार करता है। तो वही वाली बात है कि पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा, इसलिए जे लंकेश। ओके, कोई ऐसा अर्जुन मिला जो आपसे भी ऊपर है, आपके श्रेष्ठ है, मतलब कोई आपका ऐसा स्टूडेंट है जो आपसे भी ऊपर गया है? अकेडमिक कोई एज एन याद हो, एकेडमिक, हाँ रिमेम्बर हो? हाँ। ऐसे है, बिल्कुल है। एक स्टूडेंट है मेरा जिसका नाम है संदीप, संदीप राय। तो ऊपर तो नहीं, वो एक मतलब ये मैं कहूंगा कि ऊपर तो ना तो मैं हूं ना ये, ऊपर ऊंच नीच वाला मैंने मेरे उनको भी नहीं सिखाया हाँ। कभी, है ना। बट हाँ, स्किल्स के मामले में अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, उसमें वो जो स्पार्क है ना जो मुझ में है, सीखा उसने भले ही मुझसे है, बट उसके अंदर एक स्पार्क मुझसे थोड़ा ज्यादा है हम्म। ना। वो आया मेरे पास ऐसे था, बेडोल सा, कुछ नहीं था, है ना। सिखाया, लेकिन उसकी सीखने की ललक, सीखने की चाह, उसकी प्रैक्टिस, उसने अपने आप पे जो वर्क किया, वो शायद उसके गुरुजी से भी बेहतर है। तो संदीप राय एक नाम है, मेरा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा है। ओके, जो आपकी आर्ट जो मैंने देख ली है, आप टीचिंग बढ़िया करते हो या आर्ट में बढ़िया हो? मतलब कि दोनों का मिक्सचर तो आप हो ही हो। आपको आर्ट करना पसंद है या टीचिंग करना पसंद है, इसे आर्ट रिलेटेड? बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि गलत क्वेश्चन आपके बहुत बेहतर आ रहे हैं सारे के सारे। मैंने इससे पहले भी बहुत इंटरव्यू दिए सच में, लेकिन मजे आ रहा है एक एक का जवाब देने में। अ, मुझे आर्ट करना ज्यादा पसंद है, मतलब एज एन, है ना। टीचिंग ठीक है, बट समटाइम्स कभी कभी सोचता हूँ कि अगर सब यही सोचें कि मैं अपना अपना ही देखूं, है ना, मैं एक अच्छा कलाकार हाँ। बन जाऊं या ऐसा, तो कभी आर्टिस्ट मतलब आर्ट फील्ड में कोई नए, जो नए चूजे हैं वो निकल ही नहीं पाएंगे, है ना। वो हम भी चूजे ही थे उस टाइम में, आज मुर्गे हो गए पूरे बढ़िया, अट्टे कट्टे। तो हाँ। जरूरी है कि अच्छे टीचर भी निकले, और ये जरूरी नहीं कि एक अच्छा अगर आर्टिस्ट है तो वो एक अच्छा टीचर हो, कतई नहीं। और जो अच्छा हम्म। आर्ट टीचर है वो अच्छा आर्टिस्ट हो, ये भी कतई फिक्स नहीं, हाँ, है हाँ। ना। सौभाग्य से, माता पिता के आशीर्वाद से मैं दोनों थोड़ा बहुत सही हूँ, मेरे अनुसार। तो कहीं ना कहीं है। ओके, आर्ट फील्ड में डिक्लाइनिंग स्टेज पे है, इंक्लाइनिंग स्टेज पे है, आपके अनुसार क्या है? हम्म, मैं क्वेश्चन समझा नहीं, मतलब दोबारा एक बार थोड़ा सा ब्लिंक कर गया। हाँ, जो आर्ट फील्ड है ये, वो डिक्लाइन कर रही है या इंक्लाइन कर रही है? बढ़ रही है या घट रही नीचे ही जा है रही है। समय के साथ साथ? मैं समय के साथ, पता क्या, आर्ट का ना, आर्ट का सीधा सीधा अगर मैं बताऊं कि पहले क्या था, मध्यम वर्गीय लोग जो थे, है ना, वो भी हम्म। इन्वॉल्व हो पाते थे, है ना, आर्ट के अंदर। क्योंकि हाँ। पॉसिबिलिटीज कम थी, लोग पेपर कैनवास कपड़े पे थे, है ना। आज क्या है कि जो हम्म। कंटेम्प्रेरी आर्ट का विस्तार है वो बहुत ऊपर गया, है ना। चाहे वो काइनेटिक आर्ट हो, चाहे इंस्टॉलेशन आर्ट हो, इंस्टॉलेशन बहुत बड़ा नाम है ना। तो इन आर्ट के थ्रू जब हम देखते हैं, मीडिया आर्ट हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट हो गया, है ना, तो ये इन आर्ट के थ्रू जब देखते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, और जरूरी नहीं कि हर कोई कर पाए, है ना। हाँ। तो वो उन चीजों में, इंटरनेशनल वर्ल्ड पे, मतलब अगर इंटरनेशनली लेवल पे देखूं और मैं नेशनली लेवल पे देखूं, तो ये जो मैंने अभी आर्ट बताई है आपको, है ना, इंस्टॉलेशन, काइनेटिक एंड, ये बहुत ग्रोथ पे जा रही है, बहुत अलग उनका लेवल जा रहा है। बट इंडिया में कुछ लिमिटेड है जिनके पास अच्छा पैसा है, क्योंकि ये आर्ट वही कर पाएगा जिसके पास अच्छा खुद का इन्वेस्टमेंट है। इन आर्ट्स के अंदर क्या होता है हाँ, कि वो तो देख इन लिया। तरीके की कलाओं के अंदर आपको खुद को मतलब इन्वेस्ट करना पड़ता है पहले। और एक मध्यम वर्ग, हम्म। मतलब मध्यम वर्ग तो किसे कहेंगे आज के जमाने में, मध्य वर्ग भी वो है जो 1 से 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, समझ रहे हो। जो हम्म। 25,000 30,000 जिसके घर में आते हैं, उसका बेटा क्या कलाकार बनने की सोचेगा, है। नहीं। तो हम भी मध्य वर्ग में नहीं थे, हम भी उसमें कम वाले में थे, तो सोच पाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं समझता हूँ नीचे ही जा रहा है आर्ट का, हाँ। उतना ऊपर नहीं जा रहा। ओके।
कोई आपका एक ऐसा प्राउड मोमेंट हो जो आपको अभी तक याद हो? भाई प्राउड मोमेंट तो देखो बहुत आए लाइफ में, ऐसे ऐसे आए, बट मुझे जो याद है, मुझे आज तक याद है कि एक एक कंपनी है प्राइवेट, जब मैं स्टूडेंट था सेकेंड ईयर में, तो उस कंपनी की, वो न्यूजीलैंड वगैरह के बहुत से बाहर बाहर के ऐसे जो इवेंट्स होते थे, तो उनके यहाँ क्या होता था कि एक टेबल बाहर लगा दी जाती थी, जो टेटू वगैरह मेकिंग वगैरह होता है ना इवेंट्स में, अगर हाँ, आपने हाँ, देखा हाँ, हो तो हाँ। पार्टीज में छोटे छोटे कलर से टेटूज बनवाए जाते हैं। तो स्टूडेंट हाँ लाइफ में जी, हाँ मैंने वो जी। काम बहुत किया अपने स्टूडेंट लाइफ में, है ना, मैंने पोर्ट्रेट भी बहुत किए। तो मैं उस कंपनी के लिए पोर्ट्रेट करता था, टेटू करता था। एक दिन का मुझे उस टाइम पे 500 रुपये मिलता था, 500 मिल जाए, है ना, 2008-9 की बात है, 9 की। तो 500 रुपये मिलता था, वो एक 500 बहुत था उस समय, अच्छा खासा था, ठीक है। हुँ, बट ये था कि बाहर बैठे हैं, अच्छा को काम चल रहा है, मुझे तो उस समय तो फील नहीं होता था उतना उतना, मजा आता था उल्टा, अच्छा ही लगता था। बट जो इवेंट मैनेजर था ना उस समय, है ना, उन्होंने वो चीज, वो मेरे सोशल मीडिया से जुड़े रहे 2009 से लेके एंड 2017 में शायद, हाँ, उन्होंने मुझे याद किया कि अरे कृष्णा, क्योंकि वो सोशल मीडिया पे मुझे पूरा अच्छे से फॉलो कर रहे थे, देख रहे थे, ग्रोथ भी देख रहे थे कि हम ना 1.5 लाख की, 2-2 लाख की स्कॉलरशिप्स बांट रहे हैं आर्ट फील्ड में। मतलब हम उनकी कंपनी के थ्रू 2-2 लाख की स्कॉलरशिप्स थी, पता नहीं क्या क्या। मेरे हाथ से उन्होंने कम से कम 10, 1.5, 1-1 लाख के चेक बंटवाए थे मेरे हाथ से। वहां पे चीफ गेस्ट मुझे बुलाया था, ओके। है ना। तो जिस कंपनी के लिए बाहर बैठ के टेटू बनाए, उन्होंने जब मुझे इस तरीके के काम के लिए बुलाया, तो तब मुझे लगा कि यार, उसके अलावा तो चलो ठीक है, गवर्नमेंट के बहुत अवार्ड मिले वो, बट ये अवार्ड सबसे बड़ा था ना। ललित कला अकादमी से स्टेट मिला, आर्टिस्ट स्टेट मिला, नेशनल नेशनल मिला इधर से, तो उसका मजा नहीं है, उसका मजा नहीं आया, अ, है ना। कोई ऐसा डिप्रेसिंग मोमेंट हो, वो शेयर करना चाहते हो आप अगर? डिप्रेस होने वाला ऐसा कभी कोई मोमेंट नहीं है, ऐसा कभी कोई मोमेंट। डिप्रेस होने का तो ज्यादा से ज्यादा यार, कभी फेल हो गए, 10th क्लास में सप्लीमेंट्री आए थे तब लगा था यार क्या ही हो गया। कोई सोच सकता है, 10th क्लास में सप्लीमेंट्री था मैं, और उसके बाद में कॉलेज में जब आया, मैं गोल्ड मेडलिस्ट था, हुँ, मैंने कॉलेज टॉप किया, बैचलर एंड मास्टर्स। तो डिप्रेसिव भी क्या कहें, मुझे उस टाइम भी एहसास नहीं था कि यार फेल हो गए। फेल तो क्या मतलब, सप्लीमेंट्री हो गए, तब भी एहसास नहीं है, चलो ठीक, हो गए तो हो गए, बस ऐसा वाला खेल था। ओके। आपने आपसे मेरी सीयूईटी के रिगार्डिंग कुछ बात हुई थी, वो विवाद क्या था? आप बस शेयर करेंगे अभी? मेरा, हाँ, सीयूईटी यार, पता है मैं उस सीयूईटी की जो ये प्रक्रिया है ना, इसके खिलाफ हूँ। मुझे नहीं, अच्छा ही नहीं लगा यार, क्योंकि ये आर्ट फील्ड के लिए बना ही नहीं। हम कौन सा साला यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई हम कौन सा एसएससी की हाँ। तैयारी कर रहे हैं जो हमें ये प्रोसेस चाहिए। रीजनिंग का मुझे क्या मतलब, मैथ का मुझे क्या मतलब, हुँ, मुझे गणित लगानी है कला में, है, या मुझे अपनी आर्ट के अंदर ये डालना है कि नाथू की ननद का हो जाएगा पुपेर ससुरा की काकेर ससुरे का बेटा क्या लगा, यानी कि रीजनिंग हुँ। जिसे कहते हैं, घुमा फिरा के, उसकी क्या जरूरत है मुझे, फालतू के क्वेश्चंस। इस तरीका का प्रोसेस, पहले वो क्रैक करो, देन उसके बाद वो क्रैक करो, फिर अपने सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल में भी 3-3 पता, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकल का भी बिगाड़ दिया इन्होंने। तो मुझे समझ नहीं आया। अच्छा। और रिज़ॉल्व हुआ वो इश्यू? नहीं, अभी इश्यू अभी नहीं रिज़ॉल्व हुआ, हुआ वो? नहीं हुआ। इस बार एडमिशन्स में बहुत ज्यादा घपला हुआ, बहुत। कई बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए। अब बच्चे होप से मैसेज करते हैं, उन्हें तो लगता है कि सर कुछ करेंगे। सर क्या कर सकते हैं, अगर सर खुद प्रशासन में हो तो शायद कुछ करें। अभी मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट भी अगर रेंडमली उठ के चला जाता, उस टाइम जब वो धरना दे रहे थे बच्चे, तो मुझे तो ये पकड़ के डाल देते जेल के अंदर, कभी तुम क्यों आए हो यहाँ पे, तुम यहाँ के स्टूडेंट हो या तुम भर रहे हो, तुम तो हाँ। बच्चों को भड़का रहे हो, हुँ। है ना। तो पूरा लीगल रूप से खेला जाता है, बट क्या करें। लेकिन और एक शिकायत है कि और जो दूसरे कलाकार थे, मैं इतना लड़ा उस टाइम पे, मैंने अभी उस टाइम पे वीडियोस भी बनाए, डाला भी। और हाँ जी, हाँ जी, बहुत करा आपने। बच्चियों को मैंने बहुत सपोर्ट किया, जबकि कुछ लोग ना अपने संबंध नहीं बिगाड़ना चाहते, हुँ। चाटुकारिता जो कहते हैं ना जिसे, वो लोग हमेशा निभाना चाहते हैं। और मैं थोड़ा सा हमेशा का शुरू से थोड़ा मैंने कोशिश की, मैं दबंगई इसी तरीके से रहा हूँ, कॉलेज टाइम से भी मैं दबा नहीं, ठीक है, क्योंकि पापा ने यही हुँ। संस्कार दिया, बेटा दबना नहीं, 2 रोटी का इंतजाम कहीं से भी कर लेंगे, आई समझ में। हाँ। तो
वो वाली बात थी। लेकिन और आर्टिस्टों ने सपोर्ट नहीं किया ना, तब बुरा लगा मुझे। सोशल मीडिया पे बहुत, मीडिया पे बहुत ये ऐसे जिनके बहुत फॉलोवर्स हैं, लेकिन एक भी आके ये नहीं बोला बच्चों के पक्ष में। शर्म आनी चाहिए सब। ओके, आपकी आर्ट कहाँ कहाँ परचेज की गई और आप सेलिंग प्राइस बता सकते हो उसका? क्योंकि मैंने ध्यान जहाँ तक याद है आपने ताज होटल को दी थी एक लोट तो। बिल्कुल। और बाकी बताओ और आप। कई जगह है, रेडिसन जयपुर में लगा हुआ है, हॉलीडे इन के अंदर लगा हुआ है, गुड़गांव के पास में जो है उसमें है। और भी कई हैं, मेरे कैलिफोर्निया में भी है, बेल्जियम में भी लगे हुए हैं। मतलब आर्ट वर्क तो ऑल ओवर कई कई जगह के हैं। मतलब मेरा एक जो परमानेंट क्लाइंट है वो बेल्जियम का है, डेनिस करके। तो वो फिक्स है मेरा, मतलब जो कुछ भी रहता ना छोटा 2x2 से वर्क, कहीं ना कहीं वो मतलब हर 6 महीने में 3 से 4 वर्क उसका फिक्स है और अच्छा अमाउंट देता है मुझे। अच्छा। एवरेज प्राइस आप डिस्क्लोज करेंगे थोड़ा? देखो, डिपेंड करता है कि क्लाइंट का अलग अलग है। जैसे 2x2 के कैनवास की अगर मैं रेट बताऊं तो 35 से 50 के बीच में निकल जाता है ना। ओके, और हाँ। कभी 5x5 के कैनवास की अगर मैं बात करूं तो 1-20 ऐसा कुछ निकल जाता है। ओके। कभी कभी वो 5x5 का ऐसा नहीं है कि हमेशा निकलता है, कभी 60 में भी दे देते हैं। कभी ठीक है, जैसे कुछ निकालना है आप, क्योंकि आपको काम करना है ना, तो भी निकालना है तो 60-70 में भी निकल जाएगा। वो मूड पे निर्भर है। कभी कोई छोटा वर्क भी अड़ गए तो नहीं देना यार, नहीं देना। ऐसा होता है, वो खुद के मूड पे नहीं डिपेंड करता कि नहीं देना, नहीं इसको तो साले को 50 में ही देना है और कुछ यार 10 में ही ले अच्छा। जा। वो होता है, ये मूड पे ओके। डिपेंड करता है। मैंने जनरली देखा है कि जो टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड होता है वो आर्ट फील्ड में बहुत ज्यादा होता है। आप भी सहमत हैं इससे? हाँ बिल्कुल, आर्ट फील्ड की बात नहीं कर रहा मैं, क्रिएटिव फील्ड है ना। हाँ, जितना भी क्रिएटिव फील्ड, जितने हाँ भी हाँ। क्रिएटिव फील्ड्स हैं, उसमें हम्म। स्टूडेंट और जो टीचर का जो है ना संबंध। आपको एक चीज बताऊं ना, अदर फील्ड में होते हैं सर और स्टूडेंट, हमारे यहाँ होते हैं गुरुजी और शिष्य, है ना। जी। चाहे मतलब आप नृत्य की बात कर लें, संगीत की बात कर लें, या हमारी बात कर लें पेंटिंग, तो यहाँ गुरु वाली परंपरा है। आज भी बच्चे पैर दबाते हैं, बढ़िया। आज भी बच्चे एक आवाज पे उठ के 1 गिलास पानी मांगो तो 4 गिलास आता है ना। तो ये जरूर, ये बनी रहनी चाहिए, गुरुजी के पास रहना, उनके साथ खाना शेयर करना, उनके साथ ट्रेवल करना, उनके साथ शादियां अटेंड करने, उनके साथ वर्कशॉप, काम तो सीख ही रहे हैं। सांसारिक ज्ञान, जो सांसारिक ज्ञान एक कलाकार का जो जीवन है वो पूरा मतलब सीखने को मिलता है। और नंदलाल बोस एक ऐसा आर्टिस्ट थे जो इतने स्टूडेंटों के साथ में रहते थे। मैं उनसे थोड़ा प्रभावित हूँ इस चीज के मामले में। वो अपने स्टूडेंटों के साथ में बहुत टाइम स्पेंड करते थे। हम्म। बोलते हैं कुछ लोग हैं बड़े रिजर्व से होते हैं आर्टिस्ट, थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान नहीं देते, थोड़े से सन की होते हैं। यार मुझे लगा नहीं ऐसा कभी कि ऐसा कुछ है, ऐसा है ना। और अगर ऐसा है भी तो इस धारणा को तोड़ना चाहिए। एक कुर्ता पहन के, लेदर का बेग टाक के, एक कोल्हापुरी चप्पल पहन के निकल लो, मतलब कलाकार है। अब जैसे मैं हूँ, ओके। मैं इस तरीके से मूछे रखता हूँ, मैं ठीक है, मैं बाल बाल ऐसे रख रखे हैं। कभी कभी मैं नेताजी की तरह हाफ जैकेट डाल ली है, तो कई तो बोलते हैं यार तुम कलाकार ही नहीं। अब कलाकार लगने के लिए मतलब मैं ये बंद कर दूं, मैं तो प्रॉपर्टी डीलर लगता हूँ। ओके। अभी जिनका आर्ट फील्ड में इंटरेस्ट बन रहा है वो इनिशियल स्टेप क्या ले आपके अनुसार? अगर देखो आर्ट फील्ड में देखो हमारे पास दो रास्ते कटते हैं। ठीक है, एक गवर्नमेंट हम्म। सेक्टर टीचर है ना, टीजीटी पीजीटी जो भी है ना, टीचर जितने भी हैं, स्कूल्स कॉलेज वगैरह जो भी है। दूसरा रास्ता हमारा कटता है किधर, एकदम फ्रीलांस। हाँ जी। फ्रीलांस में भी बहुत सी चीजें हैं। स्वतंत्र पेंटर बनकर अपने आर्टवर्क्स को बेचकर आप कर सकते हैं, या कई कई बार क्या होता है कि आप किसी प्रकाशन के साथ में जुड़ गए। कभी कभी एक प्रकाशन आपकी पूरी जिंदगी गुजार देता है। ऐसे ऐसे आर्टिस्ट भी देखेंगे, हाँ हाँ है ना। हाँ। एक प्रकाशन, हाँ। आपके पास समय नहीं होता है चित्र बनाने, और प्रकाशन में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ रेखा चित्र के द्वारा ही, कलर की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं बता रहा हूँ। तो इतना काम होता है, बट ढूंढ आपकी स्किल्स उतनी स्ट्रांग है कि नहीं, है ना, आप उतना काम करते हैं कि नहीं, वो भी मायने रखता है। तो ये दो चीजें हैं। अगर और जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट, ये एक थोड़ा सा एक बुखार है कि दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, जामिया, जे, BHU, शांति निकेतन,
ये बीमारी दिमाग से निकाल दो, कहीं से भी कर लो, करना तुम्हें ही है ना। वहां जाते तुम्हारे 6 हाथ नहीं लग जाएंगे ऐसे और तुम बन जाओ विष्णु जी, वो वाला काम नहीं होगा। हाँ जी। ओके, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी साक्षी वर्मा जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अभी एलपीयू में, उनसे भी पूछा था ये आपका भी आर्ट फील्ड में इंटरेस्ट बचपन से ही था, बाय बर्थ ही था या बाद में आया? नहीं नहीं नहीं, मैं बचपन से सब कलाकार तो बचपन से था। मैं 5वीं क्लास में, शायद मैं 5 6 साल का था ना, तब से पोर्ट्रेट ट्राई करता था। वो अलग बात है टेढ़े मेढ़े बने, अंडरटेकर वंडरटेकर सब बनाता था। मेरे चित्र की शुरुआत पता है कहाँ से हुई थी? मैं चित्र बनाना सबसे पहले मैंने गणेश जी बनाए थे, मैंने भी शायद है ना। गणेश जी मंगाए थे। गणेश जी मैंने बहुत बनाए, दुनिया भर के हाँ, गणेश जी, और चूहे को बराबर बनाया भाई सब मैंने। मैंने बड़े चार्ट में बनाए थे, वो भी थोड़े टिल्ट हो गए थे तो पहले पहले बनाए थे। जैसे अ, और आप अपनी डेली रूटीन डिस्क्लोज करना चाहे, अब आप कंफर्टेबल हो तो डेली रूटीन क्या रहती है आपकी? अरे मैं आपको एक चीज बताऊं, एक डेली रूटीन पे तो मैं एक वीडियो बनाने में भी था, बस वही मुझे समय नहीं मिला। उठने से लेकर रात को सोने तक, मतलब वो एक ब्रॉडकास्ट, मतलब एक वीडियो बना के डालूंगे यार, एज ए टीचर, एज ए मेंटर लाइफ। कुछ नहीं है, बस ये है कि सुबह 6:30 बजे उठे, है ना, नहाए धोए, 8:15 पे कॉलेज में पंच किया, और 4 बजे तक कॉलेज में लेक्चर्स लिए, पढ़ाया बच्चों को, हंसी मजाक की। 4 साढ़े 4 बजे तक रूम पे आ गए। देन यहाँ पे मतलब फ्लैट पे आके उसके बाद एक चाय पी बढ़िया सी बेहतरीन सी, आधे घंटे की नींद मारी, है ना। उसके बाद 6 बजे से ऑनलाइन बेचेस हैं, जो कि हफ्ते में मतलब 3 दिन रहते हैं, तो ऑनलाइन बेचेस लेता हूँ मैं, और 9 बजे तक वो क्लासेस चलती हैं। तो वो क्लासेस लेके उसमें कुछ बच्चे बाहर के हैं, कुछ इंडिया के हैं, तो वो क्लासेस जैसे कंप्लीट होती है 9 से, उसके बाद 9 बजे बाद मैं कुकिंग करता हूँ, खुद ही बनाता हूँ खाना, मैं और बच्चे वगैरह मेरे साथ। तो खाना वाना बना के 10 बजे तक फिनिश हुआ, 10 साढ़े 10 तक खा पी के खत्म, फिर उसके बाद अपने काम पे लगा, और 2 या 2:30 बजे शायद सोना हो पाता है, 2 बजे। हम्म। तो ये रहता है कि नींद थोड़ी सी कम ले पाता है। नींद कम हो ही जाती है। और मैं अपने लिए एडवाइस मांगता अब। मैं स्केचिंग कर लेता हूँ पर मेरे को टेक्निक नहीं पता। मेरे को पेंसिल यूज करनी आती है पर पेंसिल और इक्विपमेंट के बारे में नहीं पता मेरे को। और मैं जो हूँ वो नेचुरल हूँ, बाकी मैं कुछ एडिशन कर पाऊँ वो बताओ आप अब। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, चाहे कोई कॉलेज से पढ़ के आए, चाहे सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हो, है ना, हम्म। उसको कहीं ना कहीं एकेडमिक जो ड्राइंग्स हैं, एकेडमिक जो परफॉर्मा है, उससे टकराना ही पड़ेगा। एकेडमिक जो हाँ, वो तो तरीका पता है है। ना, उसको वो सोचे कि स्कीप करके मैं चला जाऊं आगे। जिस तरीके से म्यूजिक में सारे गामा, ये बिना सीखे आप एक अच्छा मतलब नहीं गा सकते, आपको सीखना ही अच्छे लेवल पड़ेगा। पे नहीं जा वो सकते, बोरिंग हाँ। होता है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन आप हाँ हाँ डेली हाँ। उसका 2 घंटे रियाज करता है। एक सिंगर 2 घंटे बैठ के बस वो गला फाड़ता रहता है, वो लगता है मैं गला फाड़ रहा, वो उसका रियाज होता है, वो होता है ये एक तरीके से बेसिक एकेडमिक ना। तो हम क्या करेंगे कि अपना स्केचिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करें। मेरा मानना है कि जिसकी स्केचिंग स्ट्रॉन्ग है वो किसी भी मीडियम में अच्छा कर सकता है, क्योंकि मैं सारे मीडियम करता हूँ। अगर आपने देखा हो तो मैं एक्रेलिक भी करता हूँ, मैं वाटर कलर भी करता हूँ, मैं पेंसिल भी करता हूँ, पेन भी करता हूँ, ऑयल भी करता हूँ, मैं सब करता हूँ, हाँ जी। है ना। क्योंकि ड्राइंग स्ट्रॉन्ग है तो पता चलता है। तो आप, मैं तो यही कहना चाहूंगा, यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि ज्यादा ना तो स्टेशनरी की तरफ जाओ, व्हाइट सा पेपर, कोई भी फोटोकॉपी का जीरोक्स पेपर से क्वालिटी से शुरू करो, बड़े पेपर पे ड्राइंग करो, और खुल के 8B 6B से शुरुआत करो। 8B 6B 4B इनसे शेड्स, इनसे स्टार्ट मत करो। उसके पीछे का कारण भी बताता हूँ। क्या होता है कि जो ग्रेड्स होती हैं, जो डाउन होती हैं, 2B 4B, ये जब इन्हें बड़े आप ड्रॉ करते हो तो ये बड़ी शार्प होती है ना। हम्म। पेपर पे जो ड्रॉ करते हो और गलत बन जाती है, तो ये आपकी गलती को और ज्यादा गलत दिखाती है, क्योंकि ये शार्प है। ओके, आप हाँ। 8 भी लेंगे, 10 भी लेंगे, और थोड़ा सा अगर गलत भी हो जाता है ना, तो वो बड़ा स्लिपरी सा ऐसे रिदम के साथ आता है, तो वो गलत भी उतना गलत नहीं लगता, है ना। इसलिए ओके, आप आर्ट को पहले समझते हो या आर्टिस्ट को? मतलब कि मैं आर्टिस्ट से पहले आर्ट को प्रेफरेंस देता हूँ कि अब मैं उसको इज्जत दूँ, आर्टिस्ट को बाद में देखूँ। तो आप कैसे समझते हो इसको? आर्ट ही है।
क्योंकि आर्टिस्ट तो देखो कहीं से आए। आर्ट क्या है? आर्ट का मतलब है सीधा सीधा नेचर, है ना। हम्म। ये इस दुनिया में जितनी भी आर्ट है ना, जितनी भी कला है, असली कलाकार कौन है? नेचर। तो जो तो हम ये सोचे कि मैंने कुछ बहुत तगड़ा निर्माण कर दिया एज एन आर्टिस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, गलतफहमी है। जो कुछ भी हमने किया है ना, वो प्रकृति की देन है। कहीं ना कहीं प्रकृति से इंस्पायर होकर हमने वो बनाया है। ठीक है, तो आर्ट को प्रेफरेंस देंगे सबसे पहले। आर्ट है, नो डाउट। ओके, आप असिस्टेंट प्रोफेसर 5 साल से हैं पिछले, करेक्ट में? बिल्कुल। हाँ जी, तो आपने बहुत एक्सपीरियंस किया है, तो आर्ट को इस टाइम क्या नीड है? या अप्लाइड आर्टिस्ट बनने की है, या जो पिछला ये आर्ट फील्ड जो भी चल रही है वो बढ़िया है, या अप्लाइड आर्टिस्ट ही बढ़िया है आगे जाके? नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहूंगा ना कि अभी आर्ट फील्ड को क्या जरूरत है, आर्ट फील्ड को थोड़ा सा अपडेट होने की भी जरूरत है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। अपडेट तो होना पड़ेगा। अगर हम बात करें आफ्टर इफेक्ट वगैरह, एक से एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, पहले क्या था, जैसे डिजिटल आर्टिस्ट की अगर मैं बात करूँ, पेंटर्स को तो मैं चलो साइड में रख रहा हूँ अभी। मैनुअल जो आर्टिस्ट होता ना, मैनुअल, उसको कभी कोई बीट नहीं कर सकता। हाँ जी, बट वो तो अगर है। कोई टेक्निकल आर्टिस्ट है, जो टेक्निक्स पे डिपेंडेंट है ना, और टेक्निक्स के साथ काम करता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में फिर एक नई टेक्निक आएगी, उसकी टेक्निक पुरानी हो जाएगी, मजबूरन उसे उस नई टेक्निक को सीखना पड़ेगा, है ना। तो जो टेक्निकल हम्म। कलाकार है, उसको जीवन भर सीखना है टेक्निकल। जबकि मैनुअल वाला हाँ जी, हाँ जी। अपने आप को सीख कर उसे बस पॉलिश पे पॉलिश किया जा रहा है। सीखो, उसी डायमंड को हम्म। चमकाया जाए, और उस डायमंड का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, उसका बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं तो ये कहूंगा कि, और आजकल क्या होता है कि कहीं आजकल पेंटर्स भी थोड़े से, अब जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं थोड़ा सा डिजिटल भी करता हूँ, थोड़ा अपडेट भी हो रहा हूँ। मुझे ये भी पता है कि आफ्टर इफेक्ट क्या है, मुझे ये भी पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एआई, क्योंकि पता होना चाहिए, मेरा मानना है। तो थोड़ा सा टेक्निकल भी हो जाए ना हम्म। अगर, तो कोई बुराई नहीं, बट थोड़ा, है ना। ऐसे नहीं कि आजकल की जो माताएं हैं, माताएं बहनें, है ना, जो बच्चों को एक मोबाइल दे देती हैं और वो घंटों एक ही जगह पड़ा रहता है, उस मोबाइल में बस रील्स देखते रहते हैं। इस तरीके से वो बच्चा पल तो रहा है, लेकिन क्या वो सही पल रहा है? हाँ नहीं जी। पल रहा है ना। पहले वो मम्मी की गोदी में पलते थे, साड़ी खींचते थे, आ हूं करते थे, चिल्लाते थे, दो मतलब गली मोहल्ले में लड़ते थे। वो असली एस्थेटिक था, है ना, वो असली सौंदर्य था, हाँ जी, हाँ जी। और वो असली परवरिश थी। तो वही चीज है। तो उतना ही हो जितनी की जरूरत है। कभी कभी मम्मी टीवी देखने के लिए बोलती है, चल 1 घंटा देख ले, बचपन में। हाँ बस, तो वही 1 घंटा ही है, ऐसा ऐसा ही चाहिए, इतनी सी ही टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें ज्यादा उस पर निर्भर नहीं रहना। ओके, आर्टिस्ट मोस्टली इंट्रोवर्ट ही होते हैं, करेक्ट है? कह सकते हैं। और आपका कोई नर्वस इंसिडेंट, क्योंकि हर इंट्रोवर्ट का कोई नर्वस इंसिडेंट होता है, तो आपका कोई ऐसा हो तो वो बताइए, शेयर कीजिए। नर्वस का तो क्या बताऊं यार, मंच से ना, मुझे मुझे मंच से हमेशा, मैं बड़ा शाई था, कह सकते हो, हाँ, है ना। मैं बहुत इंट्रोवर्ट शाई होते था सच में, हैं। मैं बोलने का काम ही नहीं था, इतना नहीं बोलता हाँ था। जी। ये तो कॉन्फिडेंस जिंदगी देती गई, आर्ट आर्ट नहीं दिया ये कॉन्फिडेंस, है ना। हाँ, हाँ, नहीं हाँ। तो ये तो नर्वस तो क्या बताऊं, जब भी मंच दिया जाता था ना, कई बार कुछ बन जाने के बाद भी मंच मिला ना, तो घबरा से गए, है ना। ऐसा होता था कि और अब क्या बोले, ऐसा हो जाता था। तो इतना कुछ ऐसा रहा नहीं, अब तो उतना है ही नहीं। और ऐसा कोई एम्बेरसिंग मूवमेंट भी नहीं है, नर्वस वाला भी ऐसा कुछ है नहीं, इतना कोई रहा नहीं। लगता है सबका होता है, ओके, बट मेरा नहीं रहा। अब मैं इतना रिजर्व भी रहा हूं ना कि मैं घर के फंक्शंस अटेंड नहीं करता था। वो तो हम भी नहीं करते। नहीं नहीं, मैं इस डर से नहीं करता था कि कहीं ये ना पूछ लिया जाए कि और बेटा आगे का क्या प्लान है, और बेटा 10वीं में कितनी बनी, हाँ, और हाँ, बेटा ये 8th में रहते कितनी बनी। हैं। सच में ये डर था, ये उस समय डर था हाँ, बहुत हाँ। ज्यादा। और जब साला कुछ बन गए, तो कोई नहीं पूछ रहा आजकल क्या चल रहा है, समझ रहे हो। और बढ़िया, हाँ, अब तो वो नजरें छिपाते हैं, ऐसा होता है अक्सर, है हाँ। ना। ओके, आपके गुरु कौन कौन रहे हैं? मतलब आपने सीखा तो हो किसी से,
या आप एकलव्य की तरह सीख रहे हो किसी गुरु नहीं से? नहीं, मैं बता, तो गुरु बताइए, रहे, शेयर गुरु कीजिए। रहे। जीवन में जो ये कह दे कि मेरा कोई गुरु नहीं था, समझ ले वो झूठ बोल रहा हाँ जी, हाँ है जी। ना। गुरु की जरूरत सबको है, गुरु सभी के होते हैं, सभी के। हम्म। ये बेवकूफ़ी है कि गुरु का नाम ना ले, है ना। मेरे गुरु जो प्रथम गुरु रहे, बड़े भैया ही थे, जो मेरे बड़े भैया थे, वो ड्राइंग करते थे, बट इतना ही करते थे। उन्हीं को देख के थोड़ा बहुत सीखा, फिर उन्हें छोड़ दिया, वो साइंस में लेके, देन वो टीचर हैं अभी, तो वो अपना हाँ उसमें जी, हाँ चले जी, गए, हाँ तो जी। वो मैंने अपना लिया। तो पहले गुरु तो वो थे। दूसरे गुरु की मैं बात करूं तो स्कूल में जब मैं 11th 12th के टाइम पे था, तो टीचर थे राम अवतार सोनी जी सर, ठीक है, तो उन्होंने सिखाया। और उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया, कॉलेज में बहुत से टीचर थे, बट जिसे मैंने गुरु स्वीकारा वो है डॉक्टर जगमोहन माथुर। और डॉक्टर जगमोहन माथुरिया सर, मतलब आज भी मैं कहीं अटकता हूँ तो मैं उन्हें फोन जरूर करता हूँ, है ना। उनसे बातचीत होती है मेरी, और एक ऐसी बॉन्डिंग है कि 1.5 2 2 घंटे बातचीत हो जाती है, ठीक है। और एक समय ऐसा था कि जब मेरी सर से लड़ाई चलती थी, जब मैं पढ़ता था, मैं जब कॉलेज में पढ़ा, तब मेरा सर से ऐसा था कि यार ये क्यों 1.5 1.5 घंटे खड़े खड़े भाषण देते रहते हैं, जब देखे फालतू ज्ञान देते रहते हैं। बड़ा मैं डिसरेस्पेक्ट तो नहीं, लेकिन मैं समझता था यार, है बावड़ा ही आदमी है यार ये, है ना? ऐसे ऐसे करके सीरियसली। मैं जब पास आउट हुआ सर से पढ़ के, दुनियादारी देखी, फील्ड को फेस किया, पढ़ाने लगा, तो मानोगे नहीं, आप मानेंगे नहीं, उनके लिए रेस्पेक्ट 100% बढ़ गई, 100 गुना। ओ यार, वो आदमी उस समय हमारे लिए इतना समय खराब करता था खुद का, सच में। तो इस तरीके से फिर कईयों की ना कदर बाद में पता लगती है, तो गुरुजी की मुझे बाद में पता हाँ लगी। जी, हाँ जी, हाँ जी। और गुरुजी तो प्राउड करते हैं कई बार जब मैं उनके साथ होता हूँ। कभी मंच शेयर किया, जैसे जयपुर गया, तो ऐसा होता है कि भाई के सर आ रहे हैं, तो बच्चों का भीड़, आसपास के कॉलेजेस के बच्चे वगैरह सब आ जाते हैं, तो उधर गुरुजी भी रहते हैं। गुरुजी अब एजेड हो चुके हैं, लेकिन जब वो देखते हैं, फिर मैं जब इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, मेरी एक आदत है, मैंने कभी किसी के पैर नहीं छुए फील्ड में आज तक। आर्ट फील्ड के अंदर अगर 100 दिग्गज खड़े हैं, बड़े से बड़े वरिष्ठ कलाकार, तो मैंने कभी किसी के ऐसे चरण स्पर्श नहीं किए आज तक नहीं, क्योंकि ओके। जो मैं हूं वो मेरी वजह से हूं, मेरी मेहनत की वजह से। मुझे किसी ने उतना गाइड नहीं किया, किसी ने पुश नहीं किया, कोई गॉडफादर नहीं रहा, ठीक है। बट हम्म। गुरुजी अगर उस भीड़ में खड़े हैं, तो मैं उनके चरण स्पर्श करता हूं ढंग से, तबीयत से। और मैं करता हूं तो फिर जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं वो तो क्या कहते हैं, तब शर्म, जो हमारे जो गुरु जी हैं वो बड़े इमोशनल हो जाते हैं। वो कहते भी कि यार, मतलब प्राउड करते हैं, तो ऐसा है। तो अ, गुरु जी, मतलब ऐसे गुरुजन, ये सब गुरु रहे, और अभी भी कई हैं, ये जो जितने भी स्टूडेंट हैं साथ में रहते हैं, ये भी अपने आप में गुरु हैं बेटे, कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। ओके, क्या बीएफए एमएफए ही करना जरूरी होता है फाइन आर्ट में या आर्ट्स हाँ, में फाइन आर्ट के पुश अंदर, करने अगर के लिए आप अपने आप को? फाइन आर्ट के अंदर अगर डिग्री के रूप में मैं अगर कहूँ, भारी रूप से जाना है, एंटर करना है, भैया हम्म। को बोले तो हम्म। कि आपको इस फील्ड में एंटर करना है सरकारी रूप से जाना, तो बी एफ एम एफ जरूरी, बी एम ए नहीं, है ना। हाँ जी। हाँ, बी एम ए नहीं, बी एफ एम एफ। ओके, अगर किसी को ना जानना हो, जैसे मैं बीकॉम का हूँ, अभी मैं एमबीए कर रहा हूँ, तो मेरे लिए कोर्स रिकमेंडेशन जिससे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ थोड़ा बहुत? कोई नहीं, आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट को फॉलो करें, जो सर्टिफिकेट भी ना दे, कोई जरूरी नहीं। डिप्लोमा हाँ ना जी, हाँ करें, जी, हाँ जी। चाहे इग्नू का हो, चाहे किसी भी स्टूडियो का हो। कोई डिप्लोमा फालतू अपने आप में, क्योंकि मायने एक ही चीज रखती है, क्या? डिग्री। आर्ट, हाँ। डिप्लोमा विप्लोमा ये छोटे छोटे गुलदस्ते हैं जो देके खुश किए जाते हैं, है ना, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो एक अच्छा सा इंस्टीट्यूट हो, जो कहीं कहीं बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है ना, उनको आप करो। और वो हो सकता है ये भी कह दें कि हम सर्टिफिकेट भी नहीं देते, वो सबसे बेहतर है। हम्म। जो सर्टिफिकेट भी नहीं देते ना, वो सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट है, ये मान लो। क्योंकि सर्टिफिकेट तो मैं भी 2 मिनट में कैनवा एप्लीकेशन पे बना के दे दूंगा, हो जाओगे खुश। हाँ जी, हाँ जी। क्या मतलब है, कई लोग ऐसे सर्टिफिकेट की डायरियां बना के रखते हैं, आप मानेंगे नहीं, इतने अच्छे अच्छे अवार्ड भी मिले ना। मेरी जो डीआरसी की मार्कशीट है ना, मतलब जो पीएचडी की डीआर, वो भी खो गई थी एक दिन। मैं डॉक्यूमेंटेशन के मामले में इतना हल्का हूं।
तो ये रहता है। ओके। कोई माता पिता की ऐसी सीख जो भी, पेरेंट्स की ऐसी सीख जो भी काम आ रही है आपके? सब पूरी पिताजी की थी। पिताजी ने हमेशा, पिताजी की मोटी मोटी सीख बता, मेरे पिताजी ना इनकम टैक्स में थे, आयकर विभाग में, और साइकिल के पे बिठा के मेरे को खूब घुमाया है, पीछे वाली सीट पे एकदम तौलिया बिछा के, तो है ना ताकि तशरीफ सही रहे हमारी तो पिताजी ने ये सलाह दी कि जीवन में किसी की आत्मा मत दुखाओ, एक तो है ना, चाहे कोई भी हो, किसी की भी आत्मा मत दुखाओ, और भले ही 100 रुपये कमाओ ना, तो 90 रुपये खाओ, 10 बचाओ, ओके। कोई दिक्कत नहीं, 10 बचाओ, लेकिन 90 खाओ, खाओ पियो टन रहो, डॉक्टर को साले को 1 रुपये नहीं देना, ये पिताजी बोलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही नहीं कि मेरे पिताजी भी मतलब नास्तिक, मतलब नास्तिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो ऐसे हैं कि वो मानव धर्म को सबसे सर्वोपरि मानते हैं। वो कि जिसकी भी मदद करनी पड़े ना, करो, भागो, ऐसे वाला बात। तो वही स्वभाव है मेरा भी, उस चीज को अपनाया मुझे, जब तक समर्थ समर्थ हूं मैं इस चीज में कि मेरा हाथ इस तरीके से रहे, तो तब तक इसी तरीके से रहना, हाथ ऐसे कभी नहीं होगा। तो वो वाली बात है, बस पिताजी है, और माँ तो भोली सी है, माँ मेरी बहुत भोली है, मतलब मम्मी तो गाय है, मतलब ये इतनी बड़ी है, मतलब कि आ, जीवन सेक्रीफाइस ही किया उन्होंने, लाइफ जी थोड़ी है संतानों के लिए, बस यही है। और शायद मेरी ही नहीं, आपकी भी इसी तरीके की रही होंगी, क्योंकि ये जो हमारा हाँ दौर था जी, ना, हाँ जी, हाँ जी। ये ऐसा ही था। हम्म। तो सही है, विमला देवी शंकर राम जी दोनों टन है, और आज बहुत खुश है दोनों एकदम खुश होते हैं हमें देख के सब ओके, कोई स्टूडेंट के लिए एडवाइस कि वो कैसे आगे फील्ड में, जो जनरेशन है वो हम्म। काफ़ी डेवलप हो रही है आगे, जो ये एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी डेवलप हो रहा है, डायनेमिक हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आगे के लिए सस्टेन करने के लिए कोई आर्टिस्ट, कोई आपके स्टूडेंट को आपको कुछ एडवाइस देना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि फर्स्ट थिंग कि कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर आर्टिस्ट बनने का निर्णय ले लिया है तो उस टारगेट पर निकल जाओ आराम से, हो सकता है आपकी लाइफ में, और ऐसा नहीं है कि कई बार हम सोचते हैं कि हमारी फैमिली हमें समझ नहीं रही है, वो पीरियड होता है, वो हाँ जी, हाँ टाइमिंग जी। होता है, उस जोन से आप निकल जाएं, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ज्यादा नहीं सोचना है, काम ज्यादा से ज्यादा करो। अगर 24 घंटे हमारे पास है तो 8 घंटे सोना है, उसके अलावा 8 से 10 घंटे हमें काम करना है, आप ये मान के चलो। और एक कमरे में बंद होकर काम नहीं करना है, ठीक है। हम्म। एक्सप्लोर करना है, ज्यादा से ज्यादा घूमना है, ठीक है। अगर कोई मेरठ रह रहा है तो मेरठ कोई कोने कोने घूमो ना। मैं ये कह देता हूँ, मैं ये चीज कह सकता हूँ कि जो दिल्ली में जन्मा है वो पूरा दिल्ली आज तक नहीं घूमा हुआ, मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात। कितना ही हाँ। बड़ा वो घूमने वाला बच्चा ही क्यों ना हो, नहीं घूम पाया होगा भैया। दिल एक एक गली में मतलब एक एक कहानी है, समझ रहे हैं आप। तो एक्सप्लोर करना हाँ जी, है, हाँ जी, जितना हाँ ज्यादा जी। घूम सको उतना घूमो, चीजों को देखो, जब तक देखोगे ना पता नहीं चलेगा। हम्म। मुझे आज 8 से 9 साल हो गए, मतलब इमोशंस पे, एक्सप्रेशंस पे काम करते हुए, है ना। 9 नहीं, मतलब 10 से ज्यादा ही हो गए। लेकिन आप मानेंगे नहीं कि एक जगह खड़ा भी रहता हूँ ना, तो एक्सप्रेशंस देखता रहता हूँ। कोई बच्चा रो भी रहा है तो उसको देख रहा हूँ 10 मिनट कि वो किस पीक पे रो रहा है, ये कौन सा वाला दर्द है, इसका टेम्पर कितना है, इतना जा रहा है कितना जा रहा है। दूसरे का देखता हूँ, इसका कितना है, उसका जा रहा हूँ कितना जा रहा है। एक ये वाला हिस्सा जब वाइब्रेट करता है, कभी देखा है किसी को रोते हुए, जब उसका ये वाला हिस्सा वाइब्रेट करता है, वो टॉप पिक होता है ना। ओके। तो ये, गिड़गिड़ाना हाँ, टाइप। बोले ये अलग अलग वो है एक्सप्रेशंस के, आईब्रोज के हाँ जी, हाँ मूवमेंट, जी, हाँ मतलब जी। बहुत सी चीजें हैं। तो ये देखना भी आना चाहिए। आप अगर अच्छे से, अगर अच्छे दार्शनिक नहीं बन सकते, अच्छे देखने वाले नहीं बन सकते, तो अच्छे कलाकार बन पाना तो बड़ा मुश्किल है। और जीवन में ये 3 शब्द याद रखना कि सरल, स्वच्छ और साधारण, है ना। ये तीनों रहे तो बेहतर है। आपकी शुद्धता, प्योरिटी जितनी रहेगी ना आपके व्यक्तित्व में, आपकी कला उतनी ही ग्रोथ करेगी, ठीक है। और कोशिश करें, बातचीत करें, रिजर्व बनने की कोशिश ना करें। बातचीत करें, मजाक करें, गाली दें, चलो, क्योंकि गाली भी अपने आप में ऐसा नहीं है, फ्रस्ट्रेशन निकालती है, मजा आता है। बात बात में दोस्तों को दे तो देते हैं, देते नहीं देते हैं। हाँ एक जी। वीडियो है शायद किसी का, क्या नाम है उसका पता नहीं, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन, बहुत अच्छा वीडियो, उसने बताया कि गाली इमोशन है,
तो दो दोस्तों को दो आपस में, ऐसे कहाँ दिक्कत आ रही है, दो। मुझे कई लोग जानते होंगे एज अ टीचर, मैं टीचर हूँ बहुत, ये अच्छा फेस देखा है आप लोगों ने, ठीक है, सोशल मीडिया पे कुंडारा जी कुंडारा जी, ठीक है। लेकिन मैं अपने इस मतलब जो मेरा असल जीवन है उसमें मैं अब्यूजिंग बहुत करता हूँ, ये सच है। मैं डरता भी नहीं बोलने से। भाई दोस्तों के साथ में बैठा हूँ, अगर स्टूडेंटों में भी हूँ तो दे दी हटा, कोई दिक्कत नहीं। गुस्सा आ गया तो मैं दे दी हटक, क्योंकि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता मैं, क्योंकि हाँ मैं जी, बताया ना, सरल स्वच्छ साधारण नेचुरल हूं, तो वो नेचुरल थिंग आएगी, है ना। तो बस अपने उस पर फोकस करें, अपने आप पे वर्क करें, अपने आप को कम से कम इतना समय तो दें कि ऐसे, एक तो होता है कि झोला टाक के एटीट्यूड आप आर्टिस्ट का रखें, बट आपका इन्वायरमेंट, आपका हार्ड वर्क उतना लेवल का ना रहे, है ना। ऐसा नहीं। मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में कॉलेज 2 बजे खत्म होता था, घर 7 बजे जाता था। हाँ जी। अब लगा सकते हो मैं कहाँ घूमता था, है ना। और मेरा मास्टर्स तक कोई रिलेशनशिप नहीं था, इस चीज से भी समझ सकते हैं। तो सोना पुच्चू बाबू की कोई, तो वो था ही नहीं ऐसा तो कुछ, ठीक है। हाँ। ओके। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब मैंने ये सोचा था पॉडकास्ट शुरू करने की, तब मैं आपको ही देख रहा था वैसे, और आपको देख के ही मैंने थोड़ा बहुत करना दोबारा से शुरू किया था, क्योंकि मेरे को 6-7 साल हो गए थे छोड़े हुए आर्ट फील्ड को। और मैं यही सोच रहा था कि आपके पास जब, आपके साथ जब पॉडकास्ट शुरू होएगा, जब आपके पॉडकास्ट बनाया जाएगा, तो अभी मेरा पॉडकास्ट करना सफल होएगा। तभी मैं आपके पीछे ही पड़ा हुआ था पिछले 2 महीने से नहीं नहीं, लगभग। हाँ मेरे उस चीज के लिए बहुत बहुत सॉरी। मैं कई बार कोशिश किया, पता क्या नहीं सर, होता नहीं क्या है नहीं, कि सॉरी की बात कुछ पता, नहीं है। कभी घर चले, आपकी ना टाइमिंग भी इतनी गलत थी कि कभी कभी घर गया तो उस समय हुआ, कभी एक बार कोशिश करी हमने तो ये साला स्काइप नहीं चल रहा। तो चला ही नहीं। हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ आज तो ये जी। बच्चा था तो इसने जोड़ दिया कैसे भी करके। मैं इन चीजों में थोड़ा टेक्निकल कम था, या तो आप थोड़ा बहुत हुआ हूँ लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन से पहले तो जीवन में सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम ही था, मतलब टेक्नोलॉजी का है, मतलब ये उतना और कुछ नहीं था। नहीं सर, आप बहुत स्पोर्टिंग हो। मैंने जब एक एम एस धोनी की पोर्ट्रेट बना रहा था मैं, तब आपसे कंसल्ट किया था। मैं कहा सर ऐसे नहीं बन रहा, तो आपने बहुत अच्छी तरीके बताया था और वो फिट एंड फाइन भी हो गया था। आप हम्बल भी हो, स्पोर्टिंग भी हो। आपने मेरे चैनल का ग्रोथ करी, मतलब कि चैनल की एक तरह से शुरुआत करी, क्योंकि आपको देख के मेरे को समझ में आया कि अभी शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं अभी ऑप्टिमिस्टिक बहुत फील कर रहा हूँ। तो आपके कुछ फाइनल रिमार्क हो तो इसको कंक्लूड करने के लिए, पॉडकास्ट को। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया। और आपको एक चीज बताऊं, मेरे अब तक ना इंटरव्यू हो चुके, 4-5 इंटरव्यू यूट्यूब पे हैं जो आर्टिस्टों ने और अच्छे हाँ चैनलों जी, ने हाँ ले जी। ली, ठीक है। लेकिन ना मीनिंगफुल क्वेश्चन इतने, मतलब बहुत अच्छा, मतलब जवाब देने में मजा आया। इस बार बहुत सी चीजें नहीं थी। किसी ने ये नहीं पूछा कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई, किसी ने ये नहीं पूछा कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं है, किसी ने ये नहीं पूछा कि आपको आप कौन से आर्टिस्ट को फॉलो करते हो, ये होगा। ये घिसे पिट्टे हैं जो चले आ रहे हैं। सारे हाँ क्वेश्चन जी, हाँ नए जी। थे, बहुत अलग थे और जेन्युइन थे, तो बहुत अच्छा रहा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा जाएगा वीडियो, जैसा भी है है ना। हाँ जी, हाँ जी। चलो सर, थैंक यू सर, बहुत ही शुक्रिया आपका। बिल्कुल बिल्कुल, माय ये प्लेजर माय पॉडकास्ट प्लेजर। बहुत ही बढ़िया गया हमारा। अभी शायद फोर्थ पॉडकास्ट है ये, और बहुत ही बढ़िया गया है सर। अच्छा ऐसे लगा नहीं होगा ना थैंक यू कि बैठ सर। के किसी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, बातचीत ही चल रही नहीं नहीं नहीं, पॉडकास्ट ऐसा ही होता है सर, बातचीत ही होती है और कुछ नहीं होता। है। चलिए, ओके सर, है थैंक यू ना, ओके, सर। चलो बाय। बाय सर। रुको रुको रुको, अभी कहाँ जा रहे हो? इस पॉडकास्ट से ये बात तो साबित हो ही चुकी है कि वो कितने अच्छे गाइड हैं, कितने अच्छे टीचर हैं, और इन द सेंस कितने अच्छे गुरु भी हैं। उनसे हमने बहुत सारी बातें करी हैं, जैसे गुरु चेला रिलेशन, या उनकी फैमिली बिल्डिंग, फैमिली ने कितना सपोर्ट किया उनको, वो इन फ्यूचर उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं। एक बात तो साबित हो चुकी है कि वो गाइड परफेक्ट है। उन्होंने जैसे मुझे समझाया है, जैसे मेरे साथ बात की है, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी को इंटरव्यू कर रहा हूँ। ये सही में एक पॉडकास्ट था। और आपका यह काम है अब कि नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए उनसे क्या सीख मिली है, क्या सीखने को मिला है आपको। वो इसको, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और मिलेंगे और ज्ञानियों के साथ और उनका ज्ञान इकट्ठा करेंगे। तब तक कीप लर्निंग विद गफ टॉक पॉड।